नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल द स्केरी जोन। एक ऐसा चैनल जो आप लोगों के लिए रियल बेस्ड स्टोरी लेकर आता रहता है और आगे भी लाता रहेगा। आज फिर से आ गया हूँ एक नई कहानी लेके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ये स्टोरी है दोस्तों मिथिलेश की, ये स्टोरी है रानी की, ये स्टोरी है कुक्कू की, ये स्टोरी है एक ऐसे परिवार की जो खुशी की तलाश में कोलकाता गया था और उन्हें खुशी नहीं सिर्फ गम मिला। ये कहानी है मिथिलेश के परिवार की जो भी हाल में ही गुड़गांव से शिफ्ट होकर कोलकाता गए थे। मिथिलेश स्टार्टिंग में वहाँ पे होटल में स्टे कर रहा था जो कि उसकी कंपनी ने उसको स्पॉन्सर्ड किया था। काफ़ी दिनों तक उसका वो घर ढूंढ रहा था। उसका जो पर्पस था घर ढूंढने का वो यही था कि वो ऐसा घर ढूंढे जो उसके ऑफिस के पास हो, जिससे उसका वॉक इन ऑफिस जाने का डिस्टेंस हो, वो आराम से अपने घर आ जा सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। काफ़ी देर तक मिथिलेश ने ट्राई किया बट मिथिलेश को कोई भी ऐसा घर नहीं मिल रहा था जो उसके बजट में फिट हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो आसपास घर थे वो काफ़ी हाई राइज सोसाइटी थी, वहाँ पे काफ़ी पॉश एरिया था और मिथिलेश ने काफ़ी ट्राई किया पर उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जो उसके पॉकेट अलाउड कर सके। काफ़ी कोशिश के बाद एक और दिन मिथिलेश घर की तलाश में घूम रहा था। अचानक उसे एक ऐसा घर दिखा जो देखने में तो अच्छा था पर थोड़ा सा पुराना लग रहा था। मिथिलेश ने कहा क्यों ना यहाँ पर भी किस्मत आजमाई जाए। मिथिलेश वहाँ जाता है, मल्टीपल टाइम डोरबेल बजाता है, कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पे मिथिलेश सोचता है कि यार लगता है आज किस्मत खराब ही है। मिथिलेश वापस चलता है। अचानक उसे सुनाई था क्योंकि कोई आकर गेट खोल रहा है। गेट खोलते से ही वहाँ पर वो एक ओल्ड लेडी को देखता है। लेडी से उसकी बात होती है और लेडी उसे प्यार से वेलकम करती है। वो उसे ऐसा घर दिखाती है। उस घर को देख के मिथिलेश काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि जो घर बाहर से देख के काफ़ी ख़राब दिख रहा था, अंदर से वो उतना ही अच्छा और सुंदर था। ये देख के मिथिलेश को काफ़ी अच्छा लगता है। मिथिलेश हिचक तो रहा था पर फाइनली वो आंटी से पूछ लेता है कि आंटी इसका रेंट क्या है। आंटी जो उसको अमाउंट बताती हैं वो अमाउंट सुन के मिथिलेश अंदर से तो काफ़ी खुश था और बाहर से काफ़ी शॉक सा था, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इस रेंट पे कोई इतना सुंदर घर कैसे दे सकता है। बहरहाल मिथिलेश खुश था। वो जाके ये न्यूज़ अपनी फैमिली को देता है और सब वहाँ पे फाइनली हैप्पी वो मूव कर जाते हैं। फाइनली उनके आने के बाद जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, वो ऊपर आती है। वो काफ़ी सारी चॉकलेट्स लेकर आती है, उनके फैमिली का वेलकम करती है। उसकी नज़र कुक्कू पे जाती है। वो रानी से बात जरूर कर रही थी पर उनकी नज़र सिर्फ उस कुक्कू पे ही थी। काफ़ी देर तक रानी उसको ऑब्जर्व करती है। फाइनली रानी पूछ ही लेती है कि आंटी क्या हो गया, आप काफ़ी देर से कुक्कू को मतलब ऐसे देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? ये सुन के वो हंसती हैं और बोलती हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आज से कई साल पहले मेरी भी एक अच्छी फैमिली थी। मेरा बेटा था, मेरी बहू थी और मेरी पोती भी इसी एज की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक कार एक्सीडेंट में सबकी डेथ हो गई। इसलिए कुक्कू को देखा तो मुझे उनकी याद आ गई। ये सुनने के बाद रानी और मिथिलेश दोनों ही इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा आंटी ये आप इसको अपनी ही पोती मानिए, जब चाहे तब आप आ सकती हैं और अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम कुक्कू को भेज देंगे, हमें ऐसा परिवार ही समझिए। मिथिलेश और रानी ने तो एक अच्छा जेस्चर दिखाया था। उन्हें नहीं पता था कि ये परिवार वाली बात बोल के उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगले दिन से कुक्कू हमेशा स्कूल से आने के बाद नीचे चली जाया करती थी। वहाँ पर ही खेलती थी, खाती थी, इंजॉय करती थी और सिर्फ रात को सोने या पढ़ाई के समय पे ही ऊपर आती थी। ये देख के मिथिलेश और रानी भी हैप्पी थे कि फाइनली आंटी भी हैप्पी हैं और कुक्कू भी हैप्पी है। एक दिन रात को 3 बजे जब अंधेरी रात थी, सब लोग सो रहे थे, अचानक ही मिथिलेश की कान में एक आवाज़ गूंजती है। वो किसी के चिल्लाने की आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुन के मिथिलेश तुरंत उठ जाता है। मिथिलेश सोचता है कि आखिर रात को इतनी इस टाइम पे। मिथिलेश तुरंत ही अपने फ़ोन में टाइम देखता है। वो देखता है कि टाइम 3 बजे हुए हैं। मिथिलेश को लगता है कि हो सकता है कि उस नींद में सपना कोई देखा होगा, पर अचानक फिर वही उसको आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ सुन के रानी भी उठ जाती है। ये कोई वैसी आवाज़ नहीं थी, ये एक ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। ये दोनों ही आवाज़ सुन के तुरंत ही नीचे भागते हैं। इनको लगता है कि शायद कहीं आंटी को दिक्कत तो नहीं। वो गेट पे नॉक करते हैं। नॉक करने के बाद
आंटी वो गेट तो खोलती हैं और आंटी का पर वो रूप देखकर दोनों ही डर जाते हैं। वो देखते हैं कि आंटी के चेहरे पे सिंदूर लगा हुआ है, उनके माथे पे एक बड़ा टीका सिंदूर का लगा हुआ है और आंटी उन्हें गुस्से से देख रही हैं। इतने में मिथिलेश पूछता है, आंटी क्या हुआ? अब आप चिल्लाने की वजह ही कोई समस्या है, प्रॉब्लम है कोई? आंटी कहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ जाके सो जाओ, परेशान मत करो मुझे। ये सुनने के बाद मिथिलेश और रानी को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो वापस अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। अगले दिन जब उठते हैं तो ये देखते हैं कि कुक्कू को काफ़ी तेज फीवर है, वो काफ़ी तेज फीवर होता है। उसके बाद मिथिलेश कुक्कू को लेकर डॉक्टर पे ले जाने के निकलता है। इतने में आंटी मिथिलेश को रोकते हुए ये कहती हैं, यहाँ पे जो भी डॉक्टर है कोई अच्छा नहीं है, तुम जाओ ऊपर, मेरे पास दवाई है इस चीज़ की। मिथिलेश आंटी की बात मान लेता है और आंटी की दवाई देने के बाद कुक्कू फिर से ठीक हो जाती है। उसके बाद 3-4 दिन बाद फिर वही होता है। इस बार फिर मिथिलेश और रानी को वही चिल्लाने की आवाज़ आती है, पर इस बार मिथिलेश और रानी उठ तो जाते हैं, पर वो सोचते हैं कि कोई फ़ायदा नीचे जाके नहीं है। अगले दिन वो देखते हैं फिर से कुक्कू की तबीयत ख़राब हो जाती है। इस बार उसकी तबीयत पहले से भी ज़्यादा ख़राब थी। इस बार रानी कहती है कि तुरंत डॉक्टर को लेकर आओ और इस बार आंटी की बात मत सुनना। मिथिलेश तुरंत नीचे भागता है। भागते भागते वो देखता है कि सामने ही आंटी खड़ी हुई हैं। आंटी को वो जैसे ही बुलाता है, आंटी उसकी तरफ पलट के देखती हैं और मिथिलेश कुछ आंटी में नया पाता है। वो ये देखता है कि जो आंटी कल झुक के चल रही थी, आज वो स्ट्रेट खड़ी हुई हैं। आज आंटी के चेहरे पे वो झुर्रियाँ भी नहीं दिख रही हैं और एक अजीब सी स्माइल वो पास कर रही होती हैं। दोस्तों, ये था कहानी का पहला पार्ट। इसका सेकंड पार्ट मैं आपके लिए नेक्स्ट वीक लेकर आऊँगा। कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में बना रहा हूँ। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। अब इस कहानी में से कई सारे ऐसे मोड़ आने बाकी हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों का दिल दहला देगी। जिसको फैमिली समझ के वो रहने आए थे, क्या वो वाकई फैमिली थी? और जिस आंटी को वो माँ मान रहे थे, क्या वो वाकई माँ थी? ये जानने के लिए इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले पार्ट के में, तब तक के लिए बाय।